हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमें सोल शॉक क्यों दिए जाते हैं। क्या सोल शॉक देना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिना सोल शॉक दिए हमारी आत्मा की जागृति नहीं होती। बहुत सारे लोगों का तरीका अलग अलग है। जिनकी आत्मा की जागृति आसानी से हो जाती है उनको पास्ट लाइफ में दिए गए होंगे। उन्होंने बहुत साधना की होगी, जिनकी आराम से जर्नी शुरू हो जाती है किसी गुरु के द्वारा दीक्षा लेने के बाद, जहाँ किसी नाम जप के बाद, जहाँ श्वासों पर ध्यान करने के बाद, क्योंकि सबके तरीके अलग हैं। वैसे भी देखा जाए जितनी अर्थ पर सोल जाई हैं, चाहे करोड़ों की गिनती में है, हर एक की सोल जर्नी अलग है। एक परिवार में सगे भाई बहन होते हैं, उनकी भी सोल जर्नी अलग होती है। आपने कई बार देखा होगा, एक नास्तिक होता है, एक आस्तिक होता है। दोनों अपनी अपनी जर्नी पर सही होते हैं। इसीलिए ये फ़र्क आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें सोल शॉक क्यों दिया जाता है। मैं उतना ही बता सकती हूँ जैसे जैसे मेरी जर्नी चली है। पहले मेरी शादी को 6 साल हुए थे, मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे, तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। हालांकि वो फुली कार्मिक थे, लेकिन तब तो पता ही नहीं था कि क्या कार्मिक होता है, क्या सोलमेट होता है, क्या ट्विन फ्लेम होता है, एक आम इंसान की तरह। हालांकि जिन सोल्स की जागृति करानी होती है ना, वो जन्म से नर्चिंग, केयरिंग, लविंग होती है। उनके अंदर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली भरी होती है। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मेरे अंदर इतना सेवा भाव था, जितनी भी आत्माएं मेरे आसपास थी, मैंने सबकी सेवा की है, लेकिन बदले में कुछ किसी ने भी मुझे समझा नहीं। बस उसका यही कारण है कि आप में और उनमें यही फ़र्क होता है। आप एक सतयुगी आत्मा होती हैं, वो जो आपके आसपास है कार्मिक दिए जाते हैं, वो कलयुगी आत्माएं होती हैं। किसी किसी को कभी कभी जब हद से ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो सोलमेट भी दिए जाते हैं, लेकिन सोलमेट के साथ भी आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। क्योंकि मैं सब ये झेल रही हूँ, मैं इसीलिए बता रही हूँ। जो जो मैंने अपने ऊपर झेला है ना, पुराने ज़माने में आप बीती हड बीती कहते थे, वो मैं सुना रही हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। हालांकि देखो, उन्होंने मुझे प्यारे प्यारे 2 बच्चे दिए, एक बेटा दी, एक बेटी दी। ये भी बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो मैं किसी अपनी रिश्तेदारी में गई थी, वहाँ एक बुजुर्ग लेडी ने मुझे पूछा कि आपके पास कितने बच्चे हैं। मैं अपनी जिठानी के मायके गई थी, किसी मतलब सोग प्रोग्राम था, किसी की डेथ हो चुकी थी। तो मैंने बोला कि 2 बच्चे हैं, एक बेटा की बेटी। तो बोला हाँ, त्रिलोकी की माया है। तो मुझे ये बात आज तक मैं इसको याद करती हूँ। मैं रात को प्रेयर में भी कहती हूँ कि चाहे बच्चे जैसे भी हैं, जिस इंसान के पास एक बेटा बेटी है ना, वो बहुत किस्मत वाला है। अगर ज़्यादा हैं तो उससे भी, लेकिन एक बेटा बेटी तो होना चाहिए। त्रिलोकी की माया का मतलब जिसके पास एक बेटा बेटी है ना, उसके रिश्ते मामे बुआ के रिश्ते घर में ही बन जाते हैं। नहीं तो आजकल लोगों के पास एक एक बच्चा है, नहीं, रिश्ते भूल ही जाएंगे लोग क्या रिश्ते होते हैं। जिनके पास है वो निभाते भी नहीं हैं। इसी को कलयुग कहते हैं। तब मुझे दर्द तो बहुत हुआ था। मैं 3 महीने मैंने किसी के साथ बात तक नहीं की थी, दिन रात रोया करती थी। छोटी उम्र थी, 24 साल की उम्र थी। तो मेरे बच्चे भी फेल हो गए थे उस टाइम। पेपरों का टाइम था, जनवरी का। क्योंकि माँ जितनी केयर कोई नहीं कर सकता, लेकिन की जॉइंट फैमिली थी, जितनी हो सकती थी की सब ने, उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए। कोई भी नहीं करता इस कलयुग में। लेकिन साल भर मैं रोती रही। उसके बाद फिर हिम्मत जुटाई। पता था कि बच्चों को पालना है, खेती बाड़ी करनी है, डंगर पशु सामना संभालना है। तो डेयरी फार्म शुरू किया, खेती भी की, पोल्ट्री भी कुछ हद तक की, साल 2 साल जितनी हो सकी। तो फिर डेयरी फार्म 30-35 मेरे पास एनिमल होते थे, उनकी सेवा करती थी। तो ऑटोमेटिकली हिम्मत दे दी परमात्मा ने। लेकिन मतलब सोल शॉक मिला तो सही, बहुत दर्द मिला कि मुझे मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। चाहे वो कैसे कैसे भी थे, वो ड्रिंक करते थे, घर के कामों में ज़्यादा मेरी मदद नहीं करते थे। वैसे बहुत नाइस थे, नेचर उनकी किसी को मतलब कुछ बुरा भला नहीं कहते थे। लोग उनको कहते थे, अब मैं भूल गई, लोगों ने उनका नाम रखा हुआ था, पता नहीं क्या, याद आएगा फिर बताऊंगी। बहुत अच्छा सा नाम दिया था उनको।
तो मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छे थे, काइंड थे, दयालु थे, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं थी कि क्या परिवार होता है। हालांकि उन्होंने मेरे साथ मैरिज मर्जी से करवाई थी, लोग अपने घर वालों से लड़ाई करके कराई थी कि मैंने इसी के साथ शादी करनी है और किसी के साथ नहीं करूँगा, अगर नहीं करोगे तो घर से भाग जाऊँगा, अपनी जायदाद गुरुद्वारा को दे दूँगा। घर से भाग भी गए थे। 1 हफ्ता गुम रहे तो घर वालों ने ढूंढा, तो फिर मेरी शादी हुई। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि उनके पास टाइम कम था, शादी करके उन्होंने 2 बच्चे मुझे देने थे, इसीलिए मेरी शादी हुई, क्योंकि ऑटोमेटिकली सब कुछ तय होता है। लेकिन वो जब ड्रिंक करते थे, बहुत करते थे, सुध बुध नहीं रहती थी। जब काम करने लग जाते थे वो तो काम बहुत करते थे। उनको लोग सच्चा सौदा कहते थे। वो किसी भी गरीब का बुरा नहीं चाहते थे, गरीबों को दान पुण्य बहुत करते। इतना उनके अंदर मतलब जो पॉजिटिविटी थी वो थी। लेकिन अपनी फैमिली के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, मेरे लिए भी उनके पास टाइम नहीं था। लेकिन तब बचपन था, छोटे थे, कुछ इन बातों पर ध्यान नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पालना था, जॉइंट फैमिली, पता नहीं वो टाइम कैसे गुजर गया। हालांकि इच्छा होती थी कि जो मेरे लिए कुछ करे, लेकिन फिर भी परमात्मा ने अंदर से हिम्मत दी। मैं अपने आप बहुत कुछ करती थी, अपना सारा घर का काम, बच्चों को संभालना है ना, तो उनको ट्यूशन देना, सब काम करती थी, आसपास के बच्चों को भी हेल्प कर देती थी। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर मैंने 10 साल मतलब पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत के बाद फिर 10 साल के बाद मेरी लाइफ में एक सोलमेट आए। परमात्मा जब आपके दुख दर्द हद से ज़्यादा चले जाते हैं ना, परमात्मा आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट में देता है। जैसे एक तपती मतलब रेगिस्तान पर जल की बूंद होती है ना, तो वैसे मेरा सोलमेट मिले। सोलमेट आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं, कोई मेल फीमेल इसमें माने नहीं रखता। तो उस सोलमेट ने मेरी बहुत मदद की। उसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि बच्चों की शादी तक मैं तेरी मदद करूं। वो उसने की, बहुत अच्छे से की, इतना मतलब कोई कर नहीं सकता। लेकिन जब उसका भी टाइम फिक्स था, वो भी चला गया। फिर सेकंड सोल शॉक मिला। उसके बाद साल भर फिर रोई, मतलब इतना मेरा मन उदास हो गया था। मेरा मन करता था कि किसी गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में चली जाऊँ। मैंने बैग भी तैयार कर लिया था। मैंने कई संस्थाओं से बात भी कर ली थी कि मुझे आप रख लोगे। इतना मतलब मेरा मन उचाट हो गया था घर से। बच्चे तो पल चुके थे तब, बेटे की शादी हो चुकी थी, बेटे की भी। तो मुझे ऐसे लगता था कि अब मेरा जहाँ पर कोई काम नहीं, मुझे भाग जाना चाहिए घर से। इतना मतलब मेरा मन उदास था। लेकिन वो भी परमात्मा ने नहीं भागने दिया। तो फिर हिम्मत करी, फिर अपनी लाइफ जैसे जैसे चलती गई चलाती रही। तो उसके बाद फिर परमात्मा ने देखा कि इसको 2 झटके तो मिल गए, हस्बैंड की डेथ होगी, सोलमेट भी छोड़कर चले गए, तो अब इसकी मदद करने वाला कोई नहीं। फिर 10 साल फिर मैंने अपने आप के ऊपर बहुत मेहनत की। हालांकि मैं जितना हो सके नाम जप भी करती थी, गरीबों की सेवा करती थी, आसपास जितना भी मेरे से हो सके गुरुद्वारा में सेवा करती थी। वो तो बचपन से ही मिला हुआ था, माँ ने दिया, दादी ने दिया, मदर इन लॉ ने दिया। मेरे मदर इन लॉ बहुत प्योर सोल थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। इसीलिए कहती हूँ कि कोई ना कोई आपके पास सोलमेट होता है, वो आपकी मदद करता है तपती रेगिस्तान में। उन्होंने बहुत की, मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। तो फिर उसके बाद परमात्मा ने देखा कि अब इसको बड़ा झटका देना चाहिए। फिर 10 साल के बाद मेरे सामने मेरे डिवाइन मस्कुलिन को लाया गया, मेरी ही आत्मा को सामने लाया गया 2020 में। तो फिर वो तो आप सोच भी नहीं सकते, वो तो इतना बड़ा सोल शॉक था, क्योंकि मेरी खुद की ही आत्मा आदि उस इंसान में थी। उसने फिर मेरी आत्मा की जागृति कराई। वो इतना बड़ा झटका था, इतना बड़ा दर्द था, डीप कनेक्शन था। फिर मुझे अध्यात्म का रास्ते पर चला दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सोल शॉक इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने सही रास्ते पर चल पड़ो, आपको पता चल सके कि आप इस अर्थ पर क्या करने आए हो। आपके जो चेतन और अवचेतन मन में पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को तोड़ने के लिए आपको सोल शॉक दिए जाते हैं। 2 बार तो मैंने मिस कर दिया, क्योंकि वो शौक उतना नहीं था कि मेरी आत्मा जागृत हो जाए। तो तीसरा शौक फिर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, लोगों के लिए तो जो हंसी की बात है, कोई मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा भी होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है। हालांकि दूसरी सोल को अंदर से 5D से सब पता होता है, लेकिन ऊपर से वो बताता नहीं, ना वो मानता है। लेकिन उसको मनाने वाला ऊपर वाला है ना। 2020 में जो कोरोना आया था तो इंसान को मना दिया था ना,
उसको धरती पर लाया था ना, कौन लाया था? यूनिवर्स लाई थी। तो इसीलिए उसका फिक्र हमने नहीं करना है। मैं भी 3.5 साल इतनी एनर्जी वेस्ट की उस इंसान के ऊपर, उसके ऊपर 1% भी फर्क नहीं पड़ा। उसमें इतनी ईगो है, उसकी ईगो को यूनिवर्स तोड़ेंगे। यूनिवर्स का काम है, उसके कार्मिक तोड़ेंगे। उसके घर में भी उसको हस्बैंड वाइफ ऐसे कार्मिक दिए जाते हैं जो वो जितना मर्जी कर ले उसको चोट दी जाती है। तो जब उसको सोल शॉक मिलेगा तो वो भी जागेगा। एक तो ये तरीका है उसका। एक, जितनी मेरी ऊर्जा ऊपर जाएगी ना, क्योंकि हमारी सोल एक है, जितने जितने मैं अपने चक्रों को भेदन करूँगी उतनी उतनी पीछे पीछे उसको चलना पड़ेगा। मैंने एक दिन वीडियो बनाया था कि ट्विन फ्लेम कितनी प्रकार के होते हैं। एक तो कार्मिक होते हैं। कार्मिक तो वो होते हैं जिन्होंने आपकी आत्मा की जागृति की, फिर भाग गए। उसके बाद कोई ज़्यादा वाह वास्ता नहीं होता, बस उसका उतना ही काम था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, हालांकि सोल आपकी है। लेकिन दूसरा होता है जो मदद भी करता है और ट्रिगर भी करता है, आपके वुंड्स को, ट्रॉमास को पास्ट लाइफ की सरफेस पे लाता है, वो डबल काम करता है। लेकिन तीसरा होता है जो, उसको मैं रियल ट्विन फ्लेम कहूँगी, जो आपको मतलब समझता भी है रिश्ते को, लेकिन आपको ट्रिगर भी करता है। आएगा जाएगा, ऑन ऑफ होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। मतलब उसको पता होता है कि अब इसने ये वुंड हील कर लिया है, अब चलो भाई इसके पास दूसरा दे आओ उसको गिफ्ट। मतलब ऐसे करते करते कितने साल निकल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने पास्ट लाइफ में दोनों ने कितनी साधना की है। आपको पास्ट लाइफ के जन्म भी दिखा दिए जाते हैं। मेरा ट्विन भी एक पादरी था, मुझे दिखाया गया जन्म। उस टाइम में मुझे लालच था दुनियादारी की चीज़ों का, तो उसको मेरे से भागना पड़ा, तो हमारी जो जर्नी है अधूरी रह गई। तो इस जन्म में मुझे इसीलिए सोल शॉक मिला है ताकि मैं इस रास्ते पर सही चल सकूं, समझ सकूं कि मैं कौन हूं, मृत्यु लोक पर जन्म लेने का क्या कारण है, मेरा असली घर कहाँ है, वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ये इतने बड़े बड़े सवाल हैं ना, बिना सोल शॉक के ये आपके दिमाग में घुसते ही नहीं। आप रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, मेरा घर वाला, मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी ताई, इनमें ही 4 युग गुजार दिए आपने। सोचा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। इसीलिए सोल शॉक देने का मेन कारण यही होता है कि खुद को जानो, खुद को पूजो, खुद को ध्याओ। ये जो परमात्मा ने मंदिर दिया है ना आपको, इतना प्यारा मंदिर बनाकर दिया है, इसमें बहुत कुछ है। हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती है ये। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। जब आप इसको ध्याओगे, सोचोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। आपको पता चलेगा कि शिव आपके अंदर ही है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अपने डीएम के पीछे भागते रहे तब पता नहीं था, अज्ञानी थे। हमें ऐसा लगता था कि हमारी ऊर्जा उसमें है, उससे मिलेंगे तो हमारी मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन होता उल्ट था। जितना हम उसके पीछे भागते थे उतना वो आगे भागता था। रहना चेजर का खेल। लेकिन जब आप अच्छे से भक्ति करते हो ना, मुझे बैलेंस होने के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ यूनिवर्स का, 5 साल लग गए। तब मेरे अंदर से एक क्वेश्चन आने लगा कि परमात्मा, यूनिवर्स मुझे हिम्मत दे कि मेरा ट्विन मेरे सामने से गुजरे, मैं ना तो उसको कॉल करूँ ना उसके पीछे भागूँ। 5 साल बाद मकर संक्रांति को मुझे ये यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिला। हालांकि मेहनत मैंने बहुत की, बहुत शिद्दत से मैंने इस जर्नी को निभाया। कई कई घंटे मेडिटेशन की, स्पेशल ट्विन फ्लेम की मेडिटेशन भी की। तो बीच बीच में मुझे गाइडेंस इतनी अच्छी तरह से मिलती रही। तो पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करती हूँ ऋषि शक्तियों का कि मुझे इतना कुछ दिया टाइम टू टाइम। तभी जाकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बैलेंस हुई हूँ। हमारी जर्नी ही बैलेंस की होती है। जो हमारा शिव तत्व दूसरे इंसान में होता है ना, उसको हमने अंदर जागृत करना होता है। सबके रोने धोने का टाइम अलग अलग होता है, लेकिन मैं 3.5 साल रोई अपनी ही आत्मा के लिए। उस ऊपर कोई असर नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसके पर्दा पड़ा हुआ है। मेरा पर्दा टूट चुका था, मुझे पता चलना शुरू हो गया कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए आप सभी को यही बताना मेरे लिए ज़रूरी था कि हम एक जानवर से भी बेहतर हैं, 72 हैं। नहीं समझ सकते हम क्या करने आए हैं, मृत्यु लोक में क्या करना है, उसको समझाने के लिए यूनिवर्स को हमें सोल शॉक देने पड़ते हैं।
हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने के लिए ये पर्दा हटाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, मेरे ट्विन के फैमिली, हालांकि उनके बच्चे काफ़ी मतलब अवेकन लगते हैं मुझे, वो समझते हैं इस बात को, लेकिन उनकी बाकी फैमिली नहीं समझती। हमें उनको समझाना भी नहीं है, यूनिवर्स बैठी है ना समझाने के लिए। जब खुद हमारी सोल ही नहीं समझ पाती तो दूसरे कैसे समझेंगे। बस हमने साधना करनी है, जो हमारा बाहर शिव है उसको अंदर जागृत करना है। जब आप अपने शिव को अपने अंदर में ही जागृत कर लोगे, वो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हो जाता है। ये भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। अगर आप अच्छे से शिद्दत से इस जर्नी को समझेंगे ना तो ये हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं वही बता रही हूँ। इसीलिए मैं कई बार ये समझती हूँ कि इतनी बड़ी उम्र में यूनिवर्स ने मुझे जर्नी दी, तो मैं कई बार सोचती हूँ अगर 10 साल पहले मिल जाती तो मैं कहाँ तक पहुँची होती। लेकिन डिवाइन टाइम, इसीलिए मुझे ओल्ड एज में जर्नी दी ताकि मैं इस बात को जल्दी समझ सकूँ, नहीं तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। जो बाकी बच्चियां घरों में बैठी है 21 साल से, 25 साल से, 30-35 साल से जिनकी जर्नी शुरू हो चुकी है, उन पर मुझे तरस आता है कि इनको दूरी लाइफ जीनी पड़ेगी। फिर मुझे समझाना पड़ता है, कई लोग शादी के पीछे पड़ती हैं कि ट्विन के साथ शादी होगी, तो उनको समझाना पड़ता है जैसे मेरी जर्नी चली है कि ये शादी का रिश्ता नहीं है, ना ये रोमांस का रिश्ता है। ये तो आपकी आत्मा की जागृति कराने के लिए आपकी खुद की ही सोल ने आपके आप को जागृत किया है, झटका दिया है, दर्द दिया है, पेन दिया है। जागो, अब जागने का टाइम है। अब युग परिवर्तन हो रहा है, अब कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए हमारी आत्मा एक मिशन पर आई हुई है, उस मिशन को हम नहीं छोड़ सकते। हमारे अपने घर वाले, हमारे बच्चे हमारे साथ नाराज होते हैं कि छोड़ दो इसको, बस थोड़ा बहुत सतनाम कर लो, लेकिन हम नहीं वापस जाएंगे। प्राण जाए पर बचन जाए। मुक्ति का मार्ग है, बड़ी मुश्किल से मिला है, हजारों जन्मों की साधना है। क्यों खत्म करेंगे भाई हम इसको, क्यों मुड़ेंगे और फिर एक जन्म झेलना पड़ेगा। मुझे 50 साल हो गए इस जन्म में दुख भोगते हुए, लेकिन अब वो मुझे प्रसाद लगता है कि इसी प्रसाद के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसीलिए आप लोगों की लाइफ में कभी दर्द आता है तो उसको प्रसाद समझकर आपने ना अपनी झोली में डाल लेना है और अपनी साधना करनी है। अच्छे से शिद्दत से साधना करोगे ना तो परमात्मा की तरफ से, पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति की तरफ से आपको 5D के 3D के गिफ्ट मिलेंगे। जो आपके साथ रूठे हुए हैं ना, उनको मनाना यूनिवर्स का काम है, हमारा काम नहीं है। जिसने आपको ब्लॉक किया है, खुद यूनिवर्स ने ब्लॉक करवाया, यूनिवर्स खिलवाएंगे। तब खिलवाएंगे जब आपके साथ उनका रिश्ता हील हो जाएगा। आपने कोई रिचुअल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि चलेगा ही नहीं। ये साधना तो अंदरूनी साधना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सिंपल लफ्ज़ों में जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी है सभी को बताया। खासकर ट्विन्स सोल्स को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो पेन में है, दर्द में है। समझ में दूसरों को भी आएगा। अपनी जर्नी को चलाना सीखो, कार्मिक को झेलना सीखो, बैलेंस में रहकर उनके साथ जीना सीखो, सोलमेट के साथ अच्छे से जियो। यही ज़िंदगी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।